Welcome back aliens, my name is Kaushal and let's continue with the series on class 10th mathematics। तो बच्चों हम चैप्टर 2 ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, आज से हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का आपका नाम है रियल नंबर्स मैथ्स में, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा चैप्टर 2 तो उसमें मैंने सारे पार्ट्स कवर करवाए हैं, आप लोग उन्हें फॉलो करते रहिए। चैप्टर 1 में भी हम ऐसे सारे पार्ट कवर करेंगे, आप इसको फॉलो करोगे तो आपकी एनसीईआरटी और आर डी शर्मा दोनों कंप्लीट हो जाएंगी। तो बस मैं आपको बोलूँगा आप मेरी वीडियोस देखिए और जो होमवर्क दिया जाता है उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। और बच्चे एक और रिमाइंडर, धीरे धीरे साइंस की वीडियोज़ हम डालने वाले हैं, ठीक है, तो आप उनको भी फॉलो करते रहिए। तो चैप्टर 1 में हमें बहुत कुछ सीखना है, थोड़ा सा बोरिंग सा चैप्टर है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, करना तो है ही। सबसे पहले है क्या, रियल नंबर्स। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इस टॉपिक का नाम है रियल नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम उसके अंदर पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड ने दिया था, यूक्लिड साइंटिस्ट का नाम है, और डिवीजन के ऊपर बेस्ड है। और लेमा का मतलब कुछ नहीं होता, लेमा भी बोल सकते हो बेटा, या फिर इसको आप एक थ्योरम भी बोल सकते हो, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम भी बोल सकते हो, ठीक है। लेमा का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जो पहले से ही प्रूव्ड है, ठीक है। तो क्या कहता है, बेसिकली क्या कहता है, ए और बी अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और दो पॉजिटिव और इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं क्यू और आर, सच दैट फाइनली आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, ये सब तो लाइन ऐसी लिखने को। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है आपका, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको मेन क्या रखना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आपको याद रखना है, बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा है। और यहाँ पर याद करने वाली एक चीज़ है कि आर की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 के बराबर हो सकती है और बी से छोटी हो सकती है। ये है क्या एक्चुअली में, ये आप अगर चैप्टर 2 आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो आप ये पढ़ चुके हो। आपको मैंने बताया था, जैसे मान लो कोई नंबर है 5 है और 5 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, -2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर ये ए क्या है, ये ए हमारा डिविडेंड है, ये चीज़। बी क्या है, बी हमारा ये डिवीज़र है। क्यू क्या है, क्वोशिएंट है। और आर क्या है, रिमाइंडर है। तो ये हमारा कुछ डिवीजन एल्गोरिदम जैसा ही है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ही है एक्चुअली में, हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको यूज़ करके अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस टाइप के, इस चीज़ पे बेस्ड कौन से क्वेश्चन आते हैं वो अभी देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, वही है जो हम पढ़ चुके हैं, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बोलेंगे। जो यहाँ पर याद करने वाली चीज़ है ना, वो याद करने वाली चीज़ आपकी ये है कि आर की वैल्यू 0 से बी के बीच में होती है और 0 के बराबर हो सकती है लेकिन बी के बराबर नहीं हो सकती है, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो भी सीखते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा। तो ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई ये कौन सा चैप्टर है जिसमें अभी तक हमने इतना सा पढ़ा और इस पर क्वेश्चन करने लग गए। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ये एक यूक्लिड डिवीजन लेमा एक छोटा सा टॉपिक है और इस पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है, हर क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो सब हम सीख रहे हैं। और ये बहुत रटा रटा ऐसा मेथड है, एक बार आप सीख गए ना तो हर क्वेश्चन में वैसे ही मेथड लगाना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन से ही बेटर समझा दूंगा आप लोगों को, आप लोग अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शो दैट every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। आपको शो करके दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होगा वो किस फॉर्म में दिखेगा, हमको 2q फॉर्म में दिखेगा। और पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो हमको किस फॉर्म में दिखेगा, 2q plus 1 फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को हमें शो करना होता है, मोस्टली क्वेश्चन इस पे शो पे आते हैं। तो शो कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए q के साथ नंबर क्या है, यहाँ पर q के साथ नंबर है 2, यहाँ पर भी क्या है 2। तो हमारे दिमाग में ऐसे ही क्लिक करेगा कि हमें जो ये लगाना है ना, यहाँ पर हमें क्या लेना है, b को 2 लेना है क्योंकि q के साथ क्या है, नंबर b है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्वेश्चन से देख के पता लग जाएगा कि b की वैल्यू क्या लेनी है और आगे क्या लिखना है। देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपका काम होगा, आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे लेट a बी एनी इंटीजर, क्योंकि a हमें पता नहीं है तो मैंने a क्या ले लिया, कोई भी इंटीजर ले लिया, ऐसे लिख देंगे कोई भी इंटीजर ले लिया। और b की वैल्यू क्या लेना है, b की वैल्यू हमको लेनी है 2 लेनी है क्योंकि वो मुझे यहाँ से पता लग गई, ठीक है। तो अब लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगाया, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b से छोटी और 0 से बड़ी, है ना। तो यहाँ पर लगाते तो a इक्वल टू 2q प्लस आर, ये हो गया, है कि नहीं। और r की वैल्यू क्या हो सकती है, b से छोटी, b का मतलब 2 से छोटी। अब थोड़ा सा ना इस चीज पे गौर करेंगे हम लोग,
तो आपने ए क्यूब ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लगाया तो ए इक्वल टू टू क्यू प्लस आर आ गया और आर की वैल्यू 0 से 2 के बीच में आ गई। अब मेरे को दिमाग जो लगाना है वो यहाँ पर लगाना है कि आर की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, पर आर की वैल्यू 0 के बराबर है लेकिन 2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है, यहीं से बेसिकली क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है कि आपको दिमाग कहाँ लगाना है, आपको दिमाग यहाँ लगाना है। तो आर की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, एक तो 0 हो सकती है क्योंकि 0 के बराबर हो सकती है, यहाँ से देखा है, और दूसरा आर की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। आर की वैल्यू 2 नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर 2 के नीचे वो नहीं लगा हुआ है इक्वालिटी का साइन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आर की वैल्यूज इसमें पुट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आर की वैल्यूज पुट करेंगे। तो आर की वैल्यूज पुट किया तो पहला केस 1 हमने क्या किया, आर की वैल्यू 0 पुट कर दी। आर की वैल्यू जब 0 पुट की तो a इक्वल टू 2q प्लस 0 हो गया, तो a इक्वल टू 2q हो गया, है कि नहीं। a इक्वल टू 2q हो गया। अब दिमाग लगाएंगे 2q, q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला है q इज सम इंटीजर, q कुछ भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 हम कुछ भी ले लेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू अगर मैं कुछ भी पुट करता हूँ, q की वैल्यू कुछ भी पुट करता हूँ, जैसे मैंने 1 भी पुट की तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 1 2 आ गई, और अगर मैं 2 पुट करता तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 2 4 आ गई, 3 पुट करता तो 2 इंटू 3 6 आ गई। हर बार 2 4 6 ऐसे कोई भी नंबर आएगा जो कि 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ 2 बाहर आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल होगा, और 2 से डिविजिबल होता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी वही बोला था, पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म में दिखेगा, इस फॉर्म में दिखेगा। तो यानी मैं इसको बोल सकता हूँ ना कि ये इवन इंटीजर है, तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा क्या बोलते हैं, देन ए इज एन इवन इंटीजर। a की वैल्यू 2q है ना, तो 2q इवन है तो a भी इवन होगा। तो हमें बोल रहा था कि किस फॉर्म में मिलेगा, 2q फॉर्म में मिलेगा, मिल गया इवन इंटीजर 2q फॉर्म में। ठीक है, केस 2 करते हैं। अब केस 2 क्या कह रहा है, r की वैल्यू क्या लेनी है, r की वैल्यू हमें 1 लेनी है। ठीक है, r की वैल्यू 1 ली तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2q प्लस 1 आ गई, है कि नहीं। अब 2q प्लस 1 आ गई, हम q की वैल्यू कुछ रखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए, आप लोग एग्जांपल साइड में लाइन खींच के ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं पुट करना है आपको। ठीक है, जैसे q की वैल्यू 1 भी पुट करते हैं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। अगर मैं 2 की वैल्यू कुछ पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ तो 2 2 जा 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 2 3 जा 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, है कि नहीं। तो हर बार जो नंबर आ रहा है ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है ना, 2 से डिविजिबल नहीं है, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं। तो मैं बोल दूंगा यहां से देन a इज एन ऑड इंटीजर, और उसने बोला ही था कि हमें ऑड इंटीजर किस फॉर्म में मिलेगा, 2q प्लस 1 फॉर्म में मिलेगा। तो यहां पर साफ साफ एक लाइन में लिख गया कि 2q प्लस 1 आ रहा है, इसका मतलब वो ऑड है, सिंपल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे टैकल करते हैं, और भी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको और क्लियर होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअली में कैसे लगाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। तो ये एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी सा है। अभी मैं इजी क्वेश्चन से धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म, हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो इस फॉर्म में होगा, आपको ये शो करके दिखाना है। क्या फॉर्म है, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। तो यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है कि q के साथ में क्या है 3, तो क्या करेंगे, b की वैल्यू 3 ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, जैसे लिखने का तरीका मेनली आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसे नंबर मिल जाते हैं। क्या बोला, लेट ए बी एनी इंटीजर, ए हमारा कोई इंटीजर है और b की वैल्यू हमको क्या लेनी है, 3 लेनी है। ठीक है, तो फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए और बी अपने हिसाब से मानना है और फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देना है, सिंपल सा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, क्या कहता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू 0 के बराबर और b से छोटी होती है। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देते हैं b की वैल्यू, तो ये हो गया 3q प्लस आर, तो यहाँ पर जाएगी r की वैल्यू 0 से 3 के बीच में, है ना। अब यहाँ से क्या कितने केस बनेंगे, अगर केस बनाओगे दिमाग लगाएंगे तो r की वैल्यू यहाँ से हो सकती है आपकी, एक तो 0 के बराबर है, एक तो 1 और एक तो 2, 3 नहीं हो सकती, 3 से छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ 3 केस बनेंगे। तो केस 1, केस नहीं लिख रहा मैं, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ बोला नहीं कि ऑड इवन वाला केस, सीधा बोला है कि वो किस फॉर्म में दिखेगा, वो इन फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू जब 1 पुट की तो a इक्वल टू 3q प्लस 0 आ गया, तो 3q आ गया। आर की वैल्यू जब 1 पुट की तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 आ गया, और आर की वैल्यू 2 पुट की तो a इक्वल टू 3q प्लस 2 आ गया।
तो 3q भी आ गया, 3q+1 भी आ गया, 3q+2 भी आ गया। क्वेश्चन में वही बोला था कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो इस फॉर्म में दिखेगा, या तो इस फॉर्म में दिखेगा, या तो इस फॉर्म में दिखेगा। तो हमें दिख रहा है नॉर्मल, तो हम सीधा बोल देंगे a की वैल्यू क्या हो गई, 3q हो गई, या फिर 3q+1 हो गई, या फिर 3q+2 हो गई फॉर सम इंटीजर q। नॉर्मल क्वेश्चन था, बस हमें दिखाना था कि इस फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं एक और क्वेश्चन बढ़िया सा लेता हूँ जिससे और क्लियर होगा। ठीक है, इस बार क्या बोला है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो इस फॉर्म में दिखेगा, 4q+1 4q+3। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज याद रखना है, यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, सॉरी, यहाँ पर ऑड इंटीजर आएगा, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में मिसिंग था, सॉरी। क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर आएगा। कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में दिखेगा हमको, 4q+1 या 4q+3 फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, अब ऑड भी बोला है, ऑड पे बाद में आते हैं। और यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर बोला है, ठीक है, और क्यू के साथ क्या है, 4 है। क्यू के साथ अगर 4 है तो इसका मतलब साफ साफ पता लग गया बी की वैल्यू 4 है। तो मैं क्या करूंगा, ए बी यानी इंटीजर, और b की वैल्यू क्या ले लूंगा, b की वैल्यू में ले लूंगा 4। ठीक है, फिर लगाता हूं यूक्लिड डिवीजन लेमा। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो फाइनली हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने के बाद r की वैल्यू क्या क्या हो गई, 0 1 2 3 हो गई। ठीक है, अब हमें सारे केसेस बनाने। एक केस 1 क्या बोला है, पहला r की वैल्यू 0 लेते हैं, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 4+0 हो गई, है ना। जब क्या लिया, r की वैल्यू 0 ली, है ना। तो a इक्वल टू क्या आ गया, 4q आ गया। उसने बोला है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर इन फॉर्म में दिखेगा। ये कैसा इंटीजर है, अगर दिमाग लगाएंगे, इवन और ऑड कैसे बताते, इवन और ऑड ऐसे बताते कि 2 अगर कॉमन आ रहा है तो बोल देंगे कि वो इवन है, अगर 2 कॉमन नहीं आ रहा है मतलब कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो वो हो जाएगा ऑड। यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि a इक्वल टू 2 कॉमन आ रहा है, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकालूँ तो 2 कॉमन आ रहा है, तो बोल दूंगा सो a इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। ए हमारा क्या होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा। हमें बोला है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर दिखाओ। ठीक है, मैं केस 2 लेता हूँ। मैंने आर की वैल्यू क्या ली, 1 ली। अब आर की ऐसी वैल्यू 1 ली तो ए की वैल्यू आ गई 4q+1, है ना। और 4q+1 आई। अब ये तो हमारा इवन नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी q की वैल्यू रखूंगा 1 2 3 हर बार मुझे एक ऑड नंबर मिलेगा। आप वैल्यू पुट करके देख लो, अगर मैं q की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 4 × 1 + 1 होगी 5, 2 पुट करूंगा तो 11। ठीक है, तो ये कुछ भी वैल्यू रखूंगा तो हमेशा इवन नहीं आएगा, ऑड आएगा। तो मैं बोल दूंगा सो ए इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या हो गया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट हमको लिख देना है केस 3। केस 3 क्या होगा, आर की वैल्यू 2 पुट करके देखनी है, और 2 पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 4q+2 आ गई। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2q+1 आ गया, है ना। और किसी नंबर के साथ बड़ा बाहर 2 निकल गया ना, तो इसका मतलब ये तो इवन हो गया, क्योंकि इसमें से 2 डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 2 डिवाइड हो जाएगा तो इवन हो गया, तो लिखना पड़ेगा सो ए इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, है ना। और केस 4 जो होगा आपका r इक्वल टू 3 वाला, जब वो पुट करेंगे तो इक्वल टू 4q+3। ठीक है, अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ कॉमन भी नहीं निकाल सकते। तो जैसे ये केस था ये वाला, वैसे ये वाला केस है, तो लिख देंगे सो a इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा ऑड नंबर हो गया। आप क्यू की वैल्यू कुछ भी पुट करके देख लो, हर बार मेरा नंबर क्या आएगा, ऑड ही आएगा। तो हमें ऑड कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, हमें ऑड बोला था 4q+1 और 4q+3 पे प्रूफ करना है, और हमको देखो मिल भी रहा है, 4q+1 पे मिल रहा है ऑड और 4q+3 पे मिल रहा है ऑड। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, क्या लिख देंगे लाइन, हेंस एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3। ये लाइन लास्ट में लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो पूरा सॉल्व कर दिया उसके बाद बोल देंगे कि वो किस फॉर्म में होगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं बढ़िया बढ़िया से। तो बच्चों एक 4th क्वेश्चन हमारा एक और बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लगेगा। शो दैट स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर 4q+1। क्या बोला है कि स्क्वायर
इस ऑफ द फॉर्म होगा, एक मिनट, क्या बोला है क्वेश्चन में, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 फॉर द इंटीजर q। क्या बोला है कि किसी ऑड इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो किस फॉर्म में दिखेगा, 4q+1 फॉर्म में दिखेगा। अब आपके दिमाग में क्लिक कर सकता है कि सर यहाँ पर q के साथ 4 है तो मैं क्या करूँगा, a को कोई इंटीजर ले लूँगा और b की वैल्यू 4 ले लूँगा, बट हमको ये यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ दिमाग लगाना है कि इसने बोला है स्क्वायर, स्क्वायर बोला है ना, तो मैं कभी भी ये काम नहीं करूंगा। क्यूब और स्क्वायर जब भी ऐसे क्वेश्चंस बोले हों तो उन क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सतर्क रहना है कि हमको डायरेक्ट बी की वैल्यू 4 नहीं लेनी है। अब सोचो किसकी स्क्वायर करने पे 4 आता है, 4 चाहिए स्क्वायर करने के बाद, तो किसका स्क्वायर करने पे 4 आता है, 2 का। तो यानी तो यहाँ से ऐसे पता लगेगा, तो यानी ए की वैल्यू तो हम कोई इंटीजर ले लेंगे और बी की वैल्यू हमको 2 लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट ए बी एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b की वैल्यू हम ले लेंगे 2, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं, तो a की वैल्यू bq+r यानी 2q+r और r की वैल्यू 0 से 2 के बीच में, यानी r की वैल्यू 2 आएंगी, r=0 और r=1। अब इसने बोला है किसका स्क्वायर करना है, ऑड इंटीजर का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब पहले हमें ऑड इंटीजर निकालना पड़ेगा, तो ऑड इंटीजर निकालेंगे, r की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हमारा ऑड आएगा क्या, नहीं आएगा, ये तो हमारा क्या होगा, इवन होगा। तो हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, हमें किससे मतलब है, r की वैल्यू 1 वाले पे। तो r की वैल्यू जब 0 रखी तो आपका ये आया, r की वैल्यू जब 1 रखी तो आपका क्या आया, a=2q+1 विच इज इवन। हमें इससे मतलब है, ठीक है, हमें इससे मतलब है। उसने बोला है कि इस ऑड इंटीजर का क्या करो, स्क्वायर करो, तो वो किस फॉर्म में आएगा, वो इस फॉर्म में आएगा। चलो स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो हमने स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर किया ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो इधर भी स्क्वायर हो गया, है ना। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया 4q स्क्वायर और ये हो गया 1 और ये हो गया 4q, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जिस फॉर्म में उसी फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले आएंगे और इन दोनों से मैं 4 कॉमन ले लूंगा और 4 कॉमन लेने के बाद उसने बोला था क्या होगा, 4q+1। अब ये q का मतलब जरूरी नहीं है बिल्कुल q ही लोगे, q का मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। आप यहाँ पर p भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर q भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर m भी लिख सकते हो, यहाँ पर n भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो 4 था ना, इसके साथ जो नंबर था इसको मैं कुछ मान लूंगा, इसको मैंने मान लिया m मान लिया, ठीक है, बिल्कुल इसी फॉर्म में आ गया। यहाँ पर जो भी नंबर हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है कि बिल्कुल क्यू लिखा है तो क्यू, यहाँ पर कुछ भी नंबर आ सकता है, इसने बोल दिया कि वो कुछ भी नंबर है, तो वहीं पर मैंने कर दिया क्या बोलते हैं, ये हमारा कुछ आ गया m, 4q+m, और यहाँ लिख दूंगा वेयर m=q² + q, ठीक है। तो आ गया उसी फॉर्म में जो उसने बोला था, ऑड इंटीजर करेंगे तो ऑड इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो 4q+m में आएगा और q कोई इंटीजर होगा तो उसी फॉर्म में आ गया 4m+1, वहां लिख दूंगा वेयर m इज एनी इंटीजर, n हमारा कोई इंटीजर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे टैकल करेंगे हम लोग। हमें बोले कि क्या बोलते हैं, ऑड इंटीजर का स्क्वायर करो तो इस फॉर्म में आएगा। सबसे पहले ऑड इंटीजर निकाला फिर उसका स्क्वायर किया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा। ये थोड़ी सी वीडियो बेटा लंबी हो सकती है, लंबी होगी क्योंकि भाई इसमें मुझे काफी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा अच्छे से समझाना है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में क्या बोला है, शो दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। n² - 1 करेंगे तो वो किससे डिविजिबल आएगा, वो आपका 8 से डिविजिबल आएगा अगर n कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है। अब यहाँ पर साफ साफ है n कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और उसका करेंगे स्क्वायर, वो किससे डिविजिबल आना चाहिए, 8 से डिविजिबल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, सीधा हम एक चीज मानेंगे, क्या मानेंगे, हमें पता है वी नो डैट, ऐसे करके लिखेंगे ऑड पॉजिटिव इंटीजर
इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 फॉर सम इंटीजर q। ठीक है, हमने जानबूझ के स्टार्ट कहाँ से किया, 4q+1 और 4q+3 से स्टार्ट किया। हमें पता है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में दिखेंगे, या तो इस फॉर्म में दिखेंगे या तो इस फॉर्म में दिखेंगे। अभी आप पूछ सकते हैं सर ये कैसे आप लाए, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि ये मैं ऐसे लाया कि मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर स्क्वायर होने वाला है, और जैसे ही स्क्वायर होने वाला है, स्क्वायर होने वाला है, तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16, और 16 तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा ना, तो मैंने ऐसे लाया। आप बोलेंगे सर मैंने 3 मान लेना था या 2 मान लेना था, 2 का स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना, तो उस वजह से दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने इस वजह से जानबूझ के 4q+1 माना और 4q+3 माना। 4q नहीं माना, 4q+2 नहीं माना, 4q+4 नहीं माना, क्योंकि इन सब में ये सारे हमारे कैसे हैं, ये सारे हमारे इवन हैं, इस वजह से मैंने इनको नहीं माना। उसने बोला था ऑड पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए n, ठीक है, तो मैंने जानबूझ के 4q+1 और 4q+3 माना। आप भी ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोला हो तो लास्ट में 1 और 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ से पता लगाना है कि 4 लेना है या 2 लेना है या 3 लेना है, वो यहाँ से पता लगेगा कि वो डिविजिबल किससे हो रहा है या किसका क्यूब करना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में स्क्वायर करना था ना, ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर करना है, तो यहाँ से पता लगा कि स्क्वायर करना था। तो आप बोल सकते हैं सर 2 ले लेते, जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिया था। 2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्म में लेके आना था, यहाँ पर 8 से डिविजिबल करना है, इस वजह से मैंने 2 नहीं लिया, इस वजह से 4 लिया, ठीक है। तो ये आपको सिचुएशन के हिसाब से दिमाग लगाना पड़ेगा। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि इसने बोला n की वैल्यू ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, यानी n की वैल्यू एक बार ये है, एक बार n की वैल्यू ये है। तो केस 1 लेते हैं, n की वैल्यू मैं 4q+1 ले लेता हूँ। 4q+1 ली तो इसमें पुट करते हैं। उसने बोला ये जो चीज़ है वो 8 से डिविजिबल आनी चाहिए, तो n² - 1 यानी 4q+1 इसका स्क्वायर -1, इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया, ठीक है। और ये +1 से -1 कट गया तो आपका 8q² + 8q आ गया, ये आ गया, है ना। और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें कॉमन आ रहा है आपका 8 कॉमन आ रहा है। बाकी अंदर लिख देता हूँ 2q² प्लस क्या बोलते हैं q, और साफ साफ दिख रहा है 8 अगर कॉमन आ रहा है तो बोल सकता हूँ इट इज़ डिविजिबल बाय 8, तो लिख दूंगा सो n² 1 इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। अगला केस लेते हैं, केस 2। n की वैल्यू क्या ली, 4q+3 ली, और फिर यहाँ पुट करते हैं n² - 1, तो 4q+3 का स्क्वायर -1, यहाँ पर स्क्वायर किया तो यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद आपका स्क्वायर करने के बाद ये आ गया -1, 9 में से 1 माइनस किया तो 8 आ गया, ठीक है। अब इन तीनों में साफ साफ कॉमन 8 दिख रहा है तो मैंने 8 कॉमन ले लिया, तो 2q² + 1 + 2q आ गया। अब इसमें भी 8 कॉमन आ गया तो मैं बोल सकता हूँ कि ये भी चीज़ डिविजिबल है 8 से, तो मैंने लिख दिया n² - 1 इज अगेन डिविजिबल बाय 8। तो इसने बोला था कि n की वैल्यू कुछ भी ऑड होगी वो हमेशा n² - 1 8 से डिविजिबल होगा, तो इस क्वेश्चन को ऐसे प्रोसीड करना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम और यूक्लिड डिवीजन लेमा पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आपको बेसिकली एक चीज़ याद रखना है कि आपको एक्सरसाइज के पीछे नहीं भागना है, एनसीईआरटी की 1.1 कर लिया 1.2 कर लिया, आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट के पीछे रहना है कि इस क्वेश्चन में ऐसा कॉन्सेप्ट लगना है तो ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज करोगे तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में आपको जितना किया उसको दोबारा कीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम और क्वेश्चंस करते हैं। टिल देन बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।